वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का पेपर हम करने वाले हैं, जो 17 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 साइंस का हम पेपर करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और आपका 75 अंक का पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से आपको निर्देश परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, तो आप निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जूम करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है, चलिए पहला है आपका, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या जाएगा, द्रव। ठीक है, द्रव एक ऐसी अवस्था होती है जिसका आकार नहीं होता। इसको किसी भी शेप में, या जैसे कि आपने पानी होता है वो लोटे में पटक दो, किसी बाल्टी में, तो वो उसी का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब लोटे का पानी आपने बाल्टी में पटका तो उसका, जैसे बाल्टी बड़ी होती है तो वो बढ़ जाएगा, नहीं, आयतन तो उसका निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा है आपका, सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा, CO2। ठीक है, CO2 जो होता है वो सोडा जल विलयन में विलय होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा है आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना है जॉन डॉल्टन। ठीक है, द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। जो वेग समय ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल क्या बताता है, तो वेग और समय में हम जब ग्राफ खींचेंगे तो उसका क्षेत्रफल बताता है विस्थापन का। ठीक है, द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। छठा है आपका, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का आपको एसआई मात्रक बताना है, तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन आपका राइट आंसर आ जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, वाट किसका एसआई मात्रक होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, आप याद रखिए। और किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न है, चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है बर्फ का गलनांक, ये आपको बताना है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन को जब हम डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ही पद्धति में लिखिए, तो 273 केल्विन आपका राइट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ रिक्त स्थान पदार्थ कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या पदार्थ कैसे, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र रिक्त स्थान है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र रिक्त स्थान है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2CO3। ये सूत्र का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। और अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट का, NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3। तीसरा हो जाएगा आपका कंप्लीट। चौथा है आपका, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण रिक्त स्थान होता है। तो परमाणु के कण में उदासीन जो कण होता है परमाणु के नाभिक में, वो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है,
तो न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है। पांचवा है आपका रिक्त स्थान ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो जाइलम जो होता है पौधे के अंदर, जाइलम वो क्या करता है, अवशोषित जल और खनिज को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। ठीक है, तो जाइलम आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। पांचवा है आपका ध्वनि संचरण के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो माध्यम आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, 6 नंबर की आपकी जोड़ी है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है आपका बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, दूसरा है आपका संवेग। तो संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। तीसरा है आपका भार का एसआई मात्रक। तो भार या फिर वजन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। पांचवा है आपका गुरुत्वीय बल का मान। तो गुरुत्वीय बल का मान क्या होता है, पृथ्वी सतह पर अधिक होता है। ठीक है, और शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी आपको मैच करनी है 6 नंबर की। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो पहले में आपको सत्य लिखना है। ठीक है, पहला आपका सत्य रहने वाला है। दूसरा है आपका प्रवासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी आपको सत्य लिख देना है। तीसरा है आपका प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट है आपका चौथा संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, न्यूटन का दूसरा नियम है आपका ये। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट है आपका पांचवा वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। छठा है आपका क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। नहीं, गलत बात है ये। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ना कि समान दिशा में। इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है। ठीक है, असत्य आपको इसमें लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा तापमान जिस पर जल उबलने लग जाए उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो जाता है तो उसे हम जल का क्वथनांक कहते हैं। दूसरा है आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में आपके 6.22022 इंटू 10⁻23 ये आपको लिखना है इसमें राइट आंसर। 6.022 कैसे लिखना है, 6.022 गुणित 10⁻23। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है केंद्रक के द्वारा। ठीक है, केंद्रक के द्वारा। केंद्रक आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। चौथा है आपका ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवण का संवहन करता है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है जाइलम। ठीक है, जाइलम जो होता है वो पौधे के अंदर जल एवं खनिज का संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। पांचवा है आपका हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। तो हमारे मस्तिष्क में केवल 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। ठीक है, 0.1 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा है आपका छठा है आपका कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति।
और अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें आपको शक्ति राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5वां जो था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विज्ञान और आपका अंग्रेजी दोनों विषय के पेपर शेष है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो सूती कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए ये आपको बताना है। और इसका अथवा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7वां जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और इसका अथवा है बहु परमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न भी आप देख लीजिए, इसका अथवा वाला नेक्स्ट पेज पे है। धातु एवं अधातु में कोई दो अंतर लिखिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8वां रहने वाला है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, साथ ही में प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा है उसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पर है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न, तो 7वें प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7वें का अथवा बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं, ये आपको बताना था। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। 7वें के अथवा का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 8वें प्रश्न का उत्तर। धातु एवं अधातु में आपको अंतर लिखना था कोई दो, तो आप इस प्रकार से अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, धातु एवं अधातु में कोई दो अंतर। नेक्स्ट उसका 8वें का जो अथवा वाला क्वेश्चन था वो आप देख लीजिए, अणु एवं परमाणु में अंतर लिखिए। ठीक है, ये आपका 8वें के अथवा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 9वां प्रश्न, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। ठीक है, और इसका अथवा क्या है, कैथोड किरणों की कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है, ये आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए, और इसका अथवा क्या है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये आपका 10वां प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वें का जो अथवा है उसका उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर आप देख लीजिए, कार्बन परमाणु और सोडियम जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये कार्बन का और ये सोडियम का, ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर है। 9वें का जो अथवा है उसका आंसर भी आप देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला है, कैथोड किरणों की दो विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न जो है उसका उत्तर आप देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के दो प्रमुख कार्य आपको बताना है, ये आपके 10वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दो कार्य आपके यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका 11वां प्रश्न। ठीक है, 11वां प्रश्न आप देख लीजिए, रक्त के दो कार्य लिखिए, साथ ही में इसका अथवा वाला है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई दो कमियां लिखिए, ये आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा। 12वां प्रश्न आप देख लीजिए, जाइलम फ्लोएम में दो अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा वाला आपसे पूछा गया है, पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में कोई दो अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया है, त्वरण किसे कहते हैं, और इसका अथवा क्या है, इसका अथवा है एक समान और असमान गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वें का जो अथवा था उसका आंसर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है 10वें के अथवा का उत्तर। नेक्स्ट आपका आता है 11वें प्रश्न का उत्तर, रक्त के दो कार्य आपको बताना था, तो ये आपका 11वें का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 11वें के अथवा वाला आंसर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां। ठीक है, 11वें का अथवा। नेक्स्ट जाइलम फ्लोएम में अंतर आपको बताना था प्रश्न क्रमांक 12 के अंदर, तो आप इसका आंसर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12वें का अथवा वाला पूछा गया था आपसे, पेरेनकाइमा व कालेनकाइमा में अंतर, तो दो अंतर आपके यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। 12वें का अथवा ये रहने वाला है।
नेक्स्ट आता है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न आप देख लीजिए। 13वां प्रश्न आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। और साथ ही में 14वां प्रश्न जो है इस प्रकार से रहने वाला है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाती है, क्यों? और इसका अथवा है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। 14वां प्रश्न हो जाएगा ये। तो 13वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। त्वरण की परिभाषा, वेग, मात्रक सब आपको यहाँ पे दे रखे हैं 13वें प्रश्न के अंदर। साथ ही में 13वें का जो अथवा है उसका आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। एक समान गति और असमान गति किसे कहते हैं? 13वें का अथवा वाला ये रहने वाला है। नेक्स्ट आपका 14वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, ठीक है। 14वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। अगला आता है आपका 14वें का अथवा वाला आंसर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा वाला जो आंसर है इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका 15वां प्रश्न और 16वां प्रश्न, ठीक है। तो 15वां और 16वां प्रश्न आप आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इनको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। प्रश्न क्रमांक 15वां और प्रश्न क्रमांक 16वां, तो इनके आंसर भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा जो है उसका आंसर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। 16वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। और साथ ही में 16वें का जो अथवा था उसका आंसर भी आप देख लीजिए, ठीक है। 16वें का अथवा ये रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न आपका 2-2 नंबर का अंतिम प्रश्न है, तो आप 17वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। 18वां जो प्रश्न है ये 3 नंबर का रहने वाला है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 17वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर ये रहने वाला है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 17 का जो अथवा है उसका आंसर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 19वां और 20वां प्रश्न आप देख लीजिए। इन सभी के उत्तर मैं आपको बताते जा रहा हूं, तो आपको इनको स्क्रीनशॉट लेकर याद करते रहना है। प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20, ठीक है। दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 21 जो है इसका आप पढ़ लीजिए इसको भी, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वां रहने वाला है, 4 नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट आता है 22वां प्रश्न, ठीक है। 22वां प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से रहने वाला है। पादप कोशिका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है। न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र आपको बनाना है। 23वां और अंतिम प्रश्न आपका आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो 23वां और अंतिम प्रश्न आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने प्रश्न क्रमांक 17 तक आपको उत्तर बता दिए हैं, जो 2-2 नंबर के प्रश्न थे। और प्रश्न क्रमांक 18 से प्रश्न क्रमांक 23 तक का जो सॉल्यूशन है वो अगले वीडियो में आएगा, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान का कंप्लीट पेपर हमने इस वीडियो में कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।